महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया और नीचे एक तलैया थी। उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था। बहुत सुंदर निर्मल जल सब नहा करते उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया, उसका उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसे कोई एक परमात्मा चालन जोगा तो कोई नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भरदी ठाडी भगवान ने वह लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया। यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचे तो भरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा के छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, तुम तो जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी कीता नहीं। तो महाराज कहते एक सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया। इस सपन में डूब गए मर गए। उठिए रहे उठ और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, ने सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोची कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। ने बोला जी मैं भी चालूं, कहा जाने दोनों बतलाते बोलते चलांगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावे थे। एक बहुत सुंदर पानी जल की नहर बह थी, नदी। उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर एक किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। भाई पर स्नान करके लेना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लेना। अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों करे। अकमना नहीं मालूम जी मैं कितना आई सू, कौन सो। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं 72 संतान हुई, पटरानी बना कर रखी, बहुत खूबसूरत थी। 72 संतान हुई, बूढ़ी होगी, सफेद बाल आगे। कहते हैं वो राजा ने चढ़ाई कर दी, 72 की 72 संतान, और राजा मारा जाता है। बुढ़िया घर से निकल पड़ती है, रो रो कर पागल हो जाती है, आत्महत्याकरण की खातिर उसी नदी में छलांग लगा देती है। बाहर निकला है तो नारायण नारायण करता हुआ नारद जी के खड़ा सा। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं कि भाई नारद बहुत देर लादी रहे, प्यास लाग रही थी भाई, इतनी आन लाग। और उसके पसीने आ रहे नारद का, है मेरा बेटा मर गया, मेरे पोते मर गया, है मेरा केरा होगा। नो करता हुआ निकला, रो नो के महाराज जी सामने खड़े। अरे पानी लेने गया था भगत जी, ओए होए। और सबकी बंदरी भी तरले में जो कर सपने में उठा रहे कई बार। तो नो बोला आजा बेटा। नो बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, यह काम हो जाए मेरे संग में। तो वहां तो कहते हैं एक पल बीता, और वहां उसने पूरा जीवन भी बिताया नारद जी। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लिए मैं क्या कर दूं। तो यहां लिखा है ग्रेब साई सरीखे देख ले प्रताव जय कोए, सपत कोस जल चढ़ गया जा साधो मुख धोए। 7 कोस पानी चढ़ गया। इतने ऊंचे पहाड़ पर बैठा था, जैसे वहां बरसता ये सौरा बरके, और जब पानी वहां चढ़े तो कहते हैं सप्त कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोए।
गरीब सकल मेदनी मर गई, शब्द न पूठा फेरे। ये सब नष्ट हो गया, सारी पृथ्वी मर गई, सारे जीव मर गए। तो कहते हैं शपथ कोश क्या बात है, चाहे डूबो मेरे सुमेरे। नो कहते पहाड़ भी डूब जाते, मन अपने संत के लिए करके दिखाना था। तो यहाँ कहते हैं जो धारणा मेरे संत ने करनी वह मेरे पर नहीं मिटेगी। पर संत बुराई नहीं चाहा करते कभी भी, पर उसकी करनी का फल